नाउ इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इनवर्टिबल मैट्रिक्स कि अब सपोज हमने ए मैट्रिक्स है और उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया और मल्टीप्लाई करने पर वो क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब हम बी को क्या बोलेंगे? बी को हम क्या बोल सकते हैं? बी इज द इनवर्स ऑफ ए। याद करो, आप सबने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा हुआ है। सपोज 5/3 है तो इसे अगर हम सपोज 3/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां क्या बन जाएगा? 1। 1 को हम क्या बोलते थे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सेम वे यहां पर कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराया और मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको क्या मिल गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? तब हम इस बी वाली मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं? कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए। क्लियर? और उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए इनवर्स, ऐसे। ठीक है। अब अगर ए इंटू बी आई आया है तो बी इंटू ए क्या होना चाहिए? बताओ। अगर बी ए का इनवर्स है तो ए भी क्या होगा? बी का इनवर्स। तो बी इंटू ए भी यहां पर आई आना चाहिए। यानी कि आपका ए बी और बी ए दोनों इक्वल आने चाहिए और दोनों आई के इक्वल आने चाहिए। तब हम बोल सकते हैं बी इज द इनवर्स ऑफ ए एज वेल एज ए इज द इनवर्स ऑफ बी। क्लियर हो गया? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यही चीज आपको 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है। न्यू एडिशन में एक ही क्वेश्चन है आपका 3.4 में। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। क्लियर? नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आ जाओ। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्या गिवन है? शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। नोट बाद में कर लेना बेटा, भी रुक जाओ। बी डैश ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग टू एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगी, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। तो अगर हमें इसका चेक करना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? क्या निकालना है अगेन हमें यहाँ पे? ट्रांसपोज। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो क्या बनेगा बताओ? अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? अभी हमने डिस्कस किया था उस वाले में भी। अब यहाँ पे 3 है, 2 में हम क्या करते थे? रिवर्स कर देते। तो 3 है तो कैसे करें? एक 2 का पेयर बना लिया हमने यहाँ पे, यानी इन दोनों को एक साथ मान रहे हैं, ये अलग मान रहे हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑर्डर। ये वाला पहले आ जाएगा तो बी ट्रांसपोज हो गया पहले ये वाला। क्लियर? और इसको एक साथ ले रहे हैं हम तो बी डैश ए का होल ट्रांसपोज। यहां तक क्लियर हुआ पहला स्टेप? हमारा फॉर्मेट क्या है? ए बी का होल ट्रांसपोज होगा तो हम उसे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखेंगे। ये प्रॉपर्टी है आपकी। क्लियर? तो हमने इस पूरे को अपने लिए ए मान लिया और ये बी है हमारा। तो हमें क्या लिखना है? बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज पहले ये लिखा और फिर ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज। ठीक है। अब ये बाहर वाला तो ओपन हो चुका है, इसमें अब फिर से हमें यही आइडेंटिटी लगानी है। तो फिर से रिवर्स क्या बन जाएगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है? वही मैट्रिक्स बन जाती है। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, यानी ये बन गया फाइनली। अब इसको अगर हम स्टार्टिंग वाले से मैच करें तो ये पहले और तीसरे वाले सेम बन रहे हैं आपके, सिर्फ ए के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसमें हमने केस 1 ले लिया, व्हेन ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है दैट इज ए डैश इक्वल्स टू ए।
सिमेट्रिक है तो ए डैश ए के बराबर हो गया। तो उस टाइम पर बी डैश ए बी का जो हम ट्रांसपोज कह रहे हैं वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी डैश ए बी के ही। क्लियर, देयरफॉर इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। आया समझ में? हमें यही बोला था क्वेश्चन में कि अगर जब ए सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अब वो केस 2 में देखो, अगर सपोज हमने ए को क्या मान लिया, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब ए डैश माइनस ए के इक्वल हो जाता है। क्लियर ना, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर आपका बी डैश ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, अब यहां पर हमने ए डैश की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस ए, तो माइनस तो बाहर आ गया, क्या बन गया, बी डैश ए बी। तो ये भी क्या बन गया, अब देखो इसका ट्रांसपोज इसके किसके इक्वल है, उसी के नेगेटिव के। तो नेगेटिव होने का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है, इट इज ऑल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक। जब ए सिमेट्रिक है तो वो भी सिमेट्रिक हो गया, और जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। हाँ, यानी ए के अकॉर्डिंग वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, क्योंकि बी डैश और बी की पोजीशन अगर आप देखो तो दोनों में सेम आ रही है। क्लियर, कर लो।